35 से 40 की उम्र में लोगों को अर्थराइटिस होना लग गया है, जोड़ों का दर्द रहने लग गया है, उनकी उंगलियां तक मुड़ने लग गई हैं। वात पित्त का इनबैलेंस हुआ और उसको हमने दवाइयों से दबा दिया, उसके सिम्टम्स को आने नहीं दिया। एसिडिटी जिनको बॉडी में बहुत ज़्यादा बनती है उनको ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को अर्थराइटिस हो जाता है और वो डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर सीधा सीधा स्टेरॉइड पे लगा देता है। एलोपैथी में कोई इलाज इसका है ही नहीं कि पेन किलर दे देंगे और तरह तरह के स्टेरॉइड्स स्टार्ट कर देते हैं। अगर ज़्यादा ताकत चाहिए तो ताकत के इंजेक्शन लगा देते हैं। आप नॉर्मल रूटीन को चेंज करके भी अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। एल्कलाइन फूड जैसे ही अंदर जाएगा तो वो टॉक्सिन्स आपके निकलेंगे। अब जैसे हाथ पैरों को मूवमेंट नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगा एक तरह से, वही टॉक्सिन्स, जंग लगने का नाम ही अर्थराइटिस है। मैं कहती हूँ 80-90% तो आप घर में भी आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं स्वास्थ्य कायाकल्प फरीदाबाद में डॉक्टर सुजाता आर्या के पास। डॉक्टर सुजाता आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल। स्वागत है विभोर जी आपका भी। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस पे, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि 35 से 40 की उम्र में लोगों को अर्थराइटिस होना लग गया है, जोड़ों का दर्द रहने लग गया है, उनकी उंगलियां तक मुड़ने लग गई हैं। तो ये बीमारी है क्या? देखिए, जब बॉडी में वात पित्त का इनबैलेंस हो जाते हैं, बॉडी में एसिड बढ़ जाता है, तो वो एसिड को हम दबाते रहते हैं दवाइयाँ खा खा कर। जब हम दबाएंगे, किसी के लीवर पे चला जाएगा, किसी के किडनी पे चला जाएगा, किसी के जॉइंट्स में चला जाता है, किसी के स्किन में आ जाता है। वही चीज़ छपाकी टाइप हो जाती है ना, स्किन डिजीज़ हो जाती है। मेन है, हमारे नेचुरोपैथी में मानते हैं, वात पित्त का इनबैलेंस हुआ और उसको हमने दवाइयों से दबा दिया, उसके सिम्टम्स को आने नहीं दिया। जैसे कि हमें वो एसिड बन रहा है बॉडी में, तो हमारा फ़र्ज है कि गंदगी को निकाल दो। वॉमिट करके निकाल सकते हो आप, कुछ ऐसी चीज़ खा के गंदगी को, वमन क्रिया जिसे कहते हैं, उसे अगर गंदगी को निकाल दिया तो आपका एकदम से लीवर वगैरह सब एकदम फाइन हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उसी चीज़ को हम सालों तक दबाते रहते हैं। जैसे कि मान लो गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो उसको सालों तक हम दवाई लेकर के, सिर में दर्द है, अब दर्द की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन उसको दवाई लेकर के दबा दिया, उसके रीज़न की तरफ नहीं जाएंगे, क्यों हो रहा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है या हमारा खान पान गलत है, उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते, दवाइयाँ लेकर के उसे सालों तक दबाते रहते हैं। जब हम उसे ज़्यादा दिन तक दबाएंगे तो फिर वही अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। मेन एसिडिटी जिनको बॉडी में बहुत ज़्यादा बनती है उनको ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अर्थराइटिस होने के? अर्थराइटिस में यही है, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। बाद में तो जब ये बहुत क्रॉनिक हो जाता है तो फीवर रहने लगता है, डेली आपको फीवर शुरू हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, आपके बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बोन्स टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है, बोन्स तक पहुंच जाता है। तो यही सिम्टम्स होते हैं इसके अर्थराइटिस के। क्या किसी को फीवर हो रहा है तो फिर अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकता है वो? नहीं, एकदम अर्थराइटिस नहीं बनता। अर्थराइटिस को बनने में कम से कम मिनिमम 2.5 से 3 साल लगते हैं, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम तक कोई दवाई अगर यूज़ करते जा रहे हैं, किसी तरह की हम एंटीबायोटिक या कोई ऐसी चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक लेते हैं, तब हमें अर्थराइटिस होता है। 2-4 दिन में अर्थराइटिस नहीं होता। अगर किसी को अर्थराइटिस हो जाता है और वो डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर सीधा सीधा स्टेरॉइड पे लगा देता है, तो उसके भी क्या कोई नुकसान है? देखिए, एलोपैथी में कोई इलाज इसका है ही नहीं कि पेन किलर दे देंगे और तरह तरह के स्टेरॉइड्स स्टार्ट कर देते हैं। अगर ज़्यादा ताकत चाहिए तो ताकत के इंजेक्शन लगा देते हैं। तो एलोपैथी में इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। तो इसका तो यही इलाज है कि आप वात पित्त कफ को बैलेंस में करो, आपका बॉडी में पित्त बनना बंद हो जाए। जैसे ही पित्त बनना बंद होता है, हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, अभी मैं, आप थोड़ा लेट हो गए, नहीं आपको मिलवा भी देती, कि बॉडी में इतना एसिड बन रहा था और वही सालों तक दवाइयाँ लेते गए और वही अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या नेचुरोपैथी में अर्थराइटिस का 100% इलाज है? बिल्कुल 100%। नेचुरोपैथी में अर्थराइटिस का ही नहीं, किसी भी तरह की कोई बीमारी है, क्योंकि हम जीवनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं इसमें, किसी तरह का दबा नहीं रहे, किसी चीज़ को, गंदगी को दबा नहीं रहे। अब जैसे देखिए विभोर जी, अगर इस रूम में गंदगी पड़ी है तो एक तो है कि उसके ऊपर परफ्यूम छिड़क दिया जाए, कि कोई कहे कि नहीं पड़ा रहने दो, एक वेस्ट पड़ा है, हमने इसे छेड़ना नहीं है।
तो वो वेस्ट पड़ा पड़ा कभी तो उसमें से गंदगी में से गैस बनेगी और स्मेल आएगी, तो हमें अल्टीमेटली उसे निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ही अर्थराइटिस में होता है, जब टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पित्त बढ़ गया बॉडी में और उसे दबाया सालों तक, तो फिर वो अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। और नेचुरोपैथी में इसका 100% इलाज है, क्योंकि हम एसिड को ही निकाल दिया, वात पित्त कफ को बैलेंस में कर दिया, गंदगी को पूरा पेट साफ कर दिया, तो किसी तरह का भी अर्थराइटिस, बॉडी में गंदगी नहीं बचेगी तो अर्थराइटिस भी नहीं बचेगी। आजकल लोग नेचुरोपैथी में अर्थराइटिस के इस वजह से भी नहीं आ पाते, क्योंकि जो एलोपैथी में जाते हैं उनको स्टीरॉइड्स लगा देते हैं। अगर वो सेकंड ऑप्शन नेचुरोपैथी का रखते भी हैं तो वो बोल देते हैं कि आपकी हड्डियां मुड़ जाएंगी, हाथ टेढ़े हो जाएंगे, और अगर फिर बाद में ठीक भी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं इन बंदों में डर हो जाता है एक। तो क्या ये सही है? हम मानसिक रूप से विभोर जी, आप लोगों ने भी देखा होगा, सोसाइटी में नोट किया होगा कि हम गुलाम हो चुके हैं, कि कोई कैसा भी बता रहा है, हम गूगल के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो हमारी पुरानी आयुर्वेद नेचुरोपैथी पद्धति है उस चीज़ पे हम विश्वास नहीं करना चाहते, तो बिना नॉलेज के तो हमें फिर वही डर लगेगा। तो मैं तो कहती हूँ किसी अच्छे नेचुरोपैथ के पास जाइए, आप बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, आप नॉर्मल रूटीन को चेंज करके भी अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि आप घर में ही मेरी वीडियोस देख देख के अपने अर्थराइटिस को ठीक कर लिया, अपने खान पान को सुधार लिया, अपने स्लीपिंग साइकिल को सुधार लिया, अपने स्ट्रेस लेवल को ठीक कर लिया, अर्थराइटिस को ठीक कर लिया। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या तो एक देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, चाहे कोई बीमार है चाहे कोई स्वस्थ है, तो सबको ही आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। तो अर्थराइटिस के पेशेंट्स की थोड़ी कंडीशन ऐसी हो जाती है, मैं तो कहती हूँ शुरू में ही जो पैर का अंगूठा होता है हमारा, उससे पता चल जाता है, उसमें दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो हमें पता चलना शुरू हो जाना चाहिए कि हमारी बॉडी में एसिड बढ़ रहा है और अर्थराइटिस के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। तभी से आप एल्कलाइन फूड को एक तो बढ़ा दीजिए, आप अपनी वॉक वगैरह, प्राणायाम वगैरह, ये चीज़ें बढ़ा दीजिए। आप किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में अगर कर सकते हैं, बॉडी को डिटॉक्स कर लीजिए, अपने लाइफस्टाइल को सुधार लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या क्या दिनचर्या में, क्या क्या खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए अर्थराइटिस पेशेंट के लिए, और क्या खाना ज़्यादा अच्छा होता है अर्थराइटिस पेशेंट को, क्या खाना नहीं अच्छा होता अर्थराइटिस पेशेंट के लिए? अर्थराइटिस पेशेंट्स को ज़्यादा जूसेस वगैरह सूट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पेन वगैरह हो रहा होता है, फीवर लास्ट स्टेज में तो फीवर भी रहने लगता है। तो उसके लिए यही है कि आप उबली हुई सब्जियां ज़्यादा खाएं, जैसे घिया है, तोरी है, टिंडा है, पेठा है। कच्चे पपीते की सब्जी अर्थराइटिस में रामबाण का काम करती है। जो लोग D5 देख रहे हैं वो लोग घर में भी कच्चे पपीते की सब्जी में कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप घर में शुरू कर सकते हैं। कई लोग कहेंगे जी हमें तो इस चीज़ से साइड इफ़ेक्ट, अगर ये चीज़ें देखो नेचुरल जो चीज़ें हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत देखो गंदगी को निकालेगा, जैसे आप घिया की सब्ज़ी शुरू करते हैं, पालक की सब्ज़ी शुरू करते हैं, आपको वॉमिट फीलिंग होगी, क्योंकि गंदगी को निकालने का काम है। ये एल्कलाइन फूड है, एल्कलाइन फूड जैसे ही अंदर जाएगा तो वो टॉक्सिन्स आपके निकलेंगे। तो हम टॉक्सिन्स को निकलने की जैसे ही कोशिश करते हैं, टॉक्सिन्स हमारा जी मचलना शुरू होता है, हम घबरा जाते हैं, हमें ऐसे लगता है हमें चीज़ें सूट नहीं करनी। जबकि जो चीज़ आपके गंदगी को निकालती है, वॉमिट फीलिंग हो रही है, आपको फीवरिश लग रहा है, तो इसका मतलब वो चीज़ें ज़्यादा सूट कर रही हैं। तो इतनी चीज़ें तो आप घर में कर सकते हैं। सुबह आप कपालभाति करिए 15 मिनट अनुलोम विलोम करिए। और अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हाथ पैरों को मूवमेंट नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगा एक तरह से, वहीं टॉक्सिन्स, जंग लगने का नाम ही अर्थराइटिस है। आपने कंधे मूव नहीं किए, यहाँ पर आपके जंग आ गया, कार्बन आ गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, आपके घुटनों में आ गया, घुटनों की प्रॉब्लम हो गई शुरू। तो जिस पार्ट को मूवमेंट जरूरी है, अर्थराइटिस वाले को सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। आप बिस्तर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, ये वाली एक्सरसाइज में आपको कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये एक तो एक्सरसाइज आपको 1 घंटा सुबह अपनी बॉडी को देना चाहिए। और फिर उसके बाद कोशिश करिए, जिन्हें अर्थराइटिस ठीक करना है, आप घर पे ही आप केवल उबली हुई सब्जियां लें 1 सप्ताह तक।
फिर उसके बाद लिक्विड पे आ जाएं 1 वीक, जिसमें कि सीजनल फ्रूट जूस हो सकते हैं, सीजनल वेजिटेबल सूप हो सकते, जूसेस वगैरह हो सकते हैं। तो लिक्विड डाइट पे करके, और कुंजर क्रिया वमन एक है जिसे आप नेट से भी सीख सकते हैं। पानी पिया और निकाल दिया, सिंपल पानी, कोई नमक नहीं डालना, गुनगुना पानी, उसे गंदगी को निकाल दिया। तो आपका आप घर में भी, मैं कहती हूँ 80-90% तो आप घर में भी आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं। कौन से जूस, कौन से काढ़े फ़ायदेमंद होते हैं अर्थराइटिस पेशेंट के लिए? अर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए गुड़ बहुत अच्छा होता है, खजूर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा ठंडी चीज़ें उन्हें फिर दर्दें बढ़ा देती हैं। और मैंने अभी बताया उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं, और अगर रोटी के बिना नहीं रह सकते हैं तो आप चने की रोटी ले सकते हैं, मोटा आटा पिसवा लीजिए चने का, तो उसकी रोटी आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप घर में कर सकते हैं। कौन से काढ़े फ़ायदेमंद होते हैं? काढ़े वगैरह तो देखिए ये थोड़ा वो हो जाता है, मेडिसिनल चीज़ें हो जाती हैं, कई लोगों को सूट नहीं करते कोई काढ़े वगैरह, तो घर में काढ़े बनाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बाकी आप घर में आप गुड़ का काढ़ा, गुड़ थोड़ी सी उसमें अजवाइन डाल दो, 2-4 दाने, और ये काढ़े वगैरह भी जब भी सूट करते हैं विभोर जी, जब हमारा खान पान सही हो। क्योंकि अगर खान पान सही नहीं होगा तो काढ़े भी और वॉमिट जैसी फीलिंग करवा देंगे, और ज़्यादा एंग्जाइटी सी बढ़ जाएगी और परेशानी बढ़ जाती है। तो काढ़े वगैरह तो मैं सोचती हूँ कि किसी की ऑब्जर्वेशन में ही लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अर्थराइटिस पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए? खट्टी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, जैसे कि आपको हम लोग अर्थराइटिस में ज़्यादा, जैसे नींबू भी लेना है तो 2-3 बूंद से ज़्यादा नींबू नहीं। तो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं ये नहीं लेनी चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, फ्रीज वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिनका तासीर बहुत ठंडा है। जौ है, जैसे पुदीना है, ये चीज़ें एकदम रिएक्ट करती हैं अर्थराइटिस वाले को, तो ये ठंडी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अर्थराइटिस पेशेंट को? अर्थराइटिस पेशेंट्स को एक तो कच्ची चीज़ें अर्थराइटिस पेशेंट्स को नहीं पचती हैं, तो वो कोशिश करें उबाल कर लें, सूप वगैरह ले सकते हैं जूसेस की बजाय। आप टमाटर घिया का जूस ले सकते हैं, पेठे का, वाइट पेठे को भी उबाल करके उसका भी सूप बना के ले सकते हैं। तो और गर्म चीज़ें ही लेनी है, यही सावधानी रखनी है। गर्म जिसका तासीर गर्म हो, जैसे कि गुड़ हो गया, छुआरा हो गया, मुनक्का हो गया, ये चीज़ें भिगो करके आप ले सकते हैं किसी की ऑब्जर्वेशन में। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर किसी को एकदम से दर्द हो तो क्या करना चाहिए? एकदम से जो दर्द होता है वो दर्द अर्थराइटिस का नहीं होता, वो गैस का दर्द होता है। कहीं भी गैस फंस जाती है। कई लोग कहते हैं जी मुझे तो अर्थराइटिस शुरू हो गया, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं। ये सीजनल भी होते हैं, जिसे बोलते हैं हम देशी भाषा में कि बायबादी बढ़ गया। पुराने जो लोगों को आप मिले होंगे वो लोग जानते हैं कि बॉडी में कई बार होता है, बारिशों का टाइम है, हमने 2 दिन लगातार कोई भी चीज़, जैसे आज मान लो राजमा खाए हैं, कल भिंडी खा ली, परसों उड़द की दाल खा ली, 3-4 दिन तक ऐसी चीज़ें अगर हमने खाई तो बॉडी में क्या है, बायबादी बढ़ जाती है। तो वो बायबादी वो टेम्परेरी दर्द होते हैं। तो उस बायबादी की चीज़ों को छोड़ दो, थोड़ा कच्चे खाने पे आ जाओ, थोड़ा उबला हुआ खाना खा लो, थोड़ा खाना कम कर दो, और वीक में 1 दिन फास्टिंग कर लो। तो वो बायबादी जो टेम्परेरी होती हैं वो टेम्परेरी आती हैं, वो निकल जाती हैं। अगर 1 दिन फास्टिंग जरूर करनी चाहिए वीक में, उससे सारे आपके वात पित्त का बैलेंस में रहते हैं। बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं? बॉडी को आप देखिए, जैसे पशु होता है, पशु को नेचुरल भगवान सिखा के भेजता है कि जैसे ही हमें बीमार होते हैं तो वो पशु खाना छोड़ देता है। लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जो कि बार बार ज़्यादा खाने लगता है, और जैसे ही बीमार होता है मुंह कड़वा हो जाएगा, आपकी ज़ुबान का टेस्ट कड़वा हो गया, आपको लो फीलिंग हो रही है, आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। तो बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। जैसे ही हम बीमार होते हैं तो हम दवाई ले करके रेस्ट नहीं देते, काम पे चले जाते हैं। तो वो नहीं करना। 3 दिन का आप रेस्ट दे दीजिए। ये हमारे अतिथि की तरह होते हैं, गेस्ट की तरह। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करके अपने आप चले जाते हैं। और नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस अगर सीखना है तो आप 1 दिन फास्ट कर लीजिए। उस दिन आपने नो सॉल्ट नो शुगर, किसी भी तरह का कुछ नहीं लेना, केवल नेचुरल चीज़ें लेनी है आपने। उसमें जूसेस ले सकते हैं आप, फ्रूट्स ले सकते हैं, और ज़्यादा ही अगर गैस वाले पेशेंट्स हैं जो भूखा नहीं रह सकते, वो उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं। तो 1 दिन ऐसा बना लीजिए वीक में, किसी भी दिन, कि उस दिन आपको नेचुरल डिटॉक्स करना है। आप घर में अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं।
जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो खाने को कम करिए। हम लोग खाना ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है 40 प्लस हो गए, कुछ नहीं है सोचने को, 50 प्लस हो गए, खाना बढ़ा देते हैं, तरह तरह के केमिकल लेना शुरू कर देते हैं, कैल्शियम, आयरन। हम लोग नेचुरोपैथी में उनकी भी मना करते हैं कि जो चीज़ें नेचुरल हैं, फ्रूट्स में हैं, वेजिटेबल्स में हैं, वही चीज़ आप ले लीजिए और उसी को हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। अगर हम बाहर से कोई भी सप्लीमेंट इनटेक करते हैं तो उसे हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उसे निकाल देती है। और जितना कम खाओगे उतना ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। जितना ज़्यादा ठूस ठूस कर न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, खाने का मैटर। एक तरफ आप 3 पराठे खा रहे हो वो बेकार हैं, लेकिन थोड़े से आपने कच्चे स्प्राउट्स खा लिए, वो आपको बॉडी को ताकत देंगे। जिसमें जीवन है केवल वही फ्रूट्स और जूसेस, वही खाना खाया जाए। जिसमें जीवन ही नहीं है, मुर्दा खाना है, वो हमारी बॉडी को भी मुर्दा कर देगा। तो उन्हें उन खाने को छोड़ दीजिए और जंक फूड तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। आजकल लोग विटामिन्स के पीछे भाग रहे हैं, विटामिन्स की गोलियां ले रहे हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। जो हमारी बॉडी बनती है मिट्टी, पानी, धूप, हवा, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है। तो उन्हीं 5 तत्वों से हमारी बॉडी ठीक भी होती है। तो हीलिंग पावर भी इन्हीं से होती है। तो ये अगर हम सप्लीमेंट के तौर पे विटामिन डी के तरह तरह के अगर हम ले रहे हैं, कितने दिन काम करेगा? सप्ताह 10 दिन, फिर से वही चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी। तो जो बाहर अगर एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, खुले में आप रह रहे हो, तो ज़रूरत ही नहीं है आपको विटामिन डी के कैप्सूल और ये सब चीज़ें। अगर आप प्रॉपर सब्जियां, मौसम के फल, सब्जियां, सारी चीज़ें खा रहे हो टाइम टू टाइम और वेजिटेरियन हो, तो आपको किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आजकल लोग पैरासीटामोल ले लेते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करे हुए, क्या उससे भी कोई इफेक्ट पड़ता है आर्थराइटिस में? कैंसर तक हो रहे हैं इनसे, लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है बिना बात के दवाइयों को। और कई लोगों को तो मैं देखती हूँ सालों से लेते चले आ रहे हैं, जरा सी प्रॉब्लम हुई, कई लोग तो वॉक पे जाते हैं, बॉडी पेन करती है, उसके लिए भी पेन किलर खा लेते हैं। तो इन अगर दवाइयों को हम बार बार फ्रीक्वेंटली खाएंगे तो ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को कम कर देती हैं। जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो किसी भी तरह की बीमारी का हम शिकार हो सकते हैं। तो ये दवाइयाँ कम से कम खाएं। जितना हम कम केमिकल लेंगे उतना हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहेगी, उतना हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? ये हमारा सेक्टर 10 में है, फरीदाबाद में 10 और 11 के डिवाइडिंग रोड पर, F47 और स्वास्तिक कायाकल्प नेचुरोपैथी वेलनेस सेंटर और 9871000569 फ़ोन नंबर। डॉक्टर सुजाता आर्या, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।